आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है 0.02 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली क्षैतिज दिशा में 250 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, जो घट से युक्त क्षैतिज सतह पर विराम में स्थित 0.23 किलोग्राम द्रव्यमान की लकड़ी के गुटके से टकराती है। तो टक्कर के जो है बाद गुटका व गोली एक साथ गतिमान होते हैं तथा 40 मीटर दूरी तय करने के बाद विराम में हो जाते हैं। तो घर्षण युक्त सतह का सर्पी गुणांक घर्षण गुणांक होगा G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। चार ऑप्शन गिवन है 0.75, 0.61, 0.51, 0.30। ओके, क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमारे पास कोई एक गोली है। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारी क्या है, ये कोई एक गोली है। ओके, तो जी जो क्या कर रहा है यहाँ पे जो है किसी वेग से जो है 250 मीटर पर सेकंड के वेग से जो है ये क्षैतिज दिशा में इस तरीके से गतिमान है। तो यहाँ पे जो गोली का द्रव्यमान इसको m1 मान लेते हैं और इसका वेग हम यहाँ पे जो है v1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पे सतह पे हमारा जो है कोई लकड़ी का गुटका इस तरीके से रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे सतह पे कोई लकड़ी का गुटका रखा हुआ है। ओके, ये हमारा घर्षण युक्त सतह है। तो जब ये जो है ये गोली आके इसमें जब टकराती है, जब ये गोली आके इसमें यहाँ पे टकराती है, तो जब गोली इसमें टकराती है तो गोली इसमें क्या हो जाती है, धंस जाती है। इसका द्रव्यमान हम यहाँ पे गुटके का द्रव्यमान हम कितना मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। ओके, जब ये धंस जाती है तो मान लेते हैं अब ये जो पूरा का पूरा निकाय जो है किसी वेग हमारा जो है किसी वेग v से जो है इस सतह पे हमारा जो है गति करने लगता है। ओके, ये हमारी क्या है, ये हमारी जो है घर्षण युक्त सतह है। ओके, ये हमारी कैसी सतह है, घर्षण युक्त है। ओके, तो जब ये हमारी क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो है मान लेते हैं अब किस वेग से गति करने लगता है, ये हमारा v वेग से गति कर रहा है और प्रारंभिक वेग इसका 0 था जब यहाँ पे जो है आके ये टकराता है। तो हमें क्या करना है, ये हमारा क्या है, ये हमारी जो है सतह है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इसी जो है ब्लॉक और जो है सतह के बीच घर्षण गुणांक म्यू की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब ये गोली आके इसको इस पे टकराएगी तो कुछ न कुछ संवेग अपना इसको ट्रांसफर करेगी, फिर दोनों एक साथ गति करेंगे। तो इस डायरेक्शन में गति करेंगे तो गति का विरोध करने के लिए घर्षण बल हमारा जो है इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे घर्षण बल की वजह से हमारा कुछ न कुछ इस पे कार्य किया जाएगा और अंत में इसका क्या हो जाएगा, अंत में इसका जो है वेग हमारा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय यूटिलाइज करेंगे। कैसे, यहाँ पे जो किया गया घर्षण बल द्वारा जो इस ब्लॉक पे किया गया कार्य होगा, ये इस पूरे निकाय की जो है गतिज ऊर्जा में जो है परिवर्तन के बराबर होगा। तो जब मान लेते हैं हमारा जो ब्लॉक जो है यहाँ कहीं आके रुक जाता है। ओके, अगर हम मान लेते हैं ब्लॉक हमारा यहाँ कहीं आके रुक रहा है, तो इस कंडीशन में जो इसका वेग हो जाएगा v डैश जो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, और ये दूरी हमारी कितनी है, 40 मीटर के बराबर। कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये 40 मीटर की दूरी कवर करने के बाद जाके क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। तो ये 40 मीटर की दूरी कवर करने में जो हमारा जो है घर्षण बल के द्वारा कार्य किया जाएगा वह इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। जो इसको प्रारंभिक वेग मिलेगा गोली के संवेग से v मिल रहा है, पूरे निकाय को गोली और यहाँ पे ब्लॉक दोनों को मिला के वेग कितना मिल रहा है, v मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे v कैलकुलेट करेंगे, फिर उससे हम क्या करेंगे, अंतिम वेग 0 हो जाएगा 40 मीटर पे। तो वहां पे हमारे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा और हम क्या करेंगे, किए गए कार्य को कैलकुलेट करके दोनों को आपस में बराबर करेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस v को कैलकुलेट करते हैं। v को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हमारा क्या होगा, संवेग यहाँ पे पूरे निकाय का संवेग हमारा क्या रहेगा, नियत रहेगा, क्योंकि कोई भी बाहरी बल काम नहीं कर रहा है। तो मीन्स हमारा यहाँ से प्रारंभिक संवेग जो है अंतिम संवेग के बराबर होगा। मीन्स हमारा प्रारंभिक संवेग जो है हमारा अंतिम संवेग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ही हमारा क्या प्रारंभिक संवेग, ये तो विरामावस्था में था और ये हमारा गति कर रहा था, हमारा क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस हमारा 0 इक्वल टू, अब हमारा पूरा निकाय जो है ये गोली जो है इसमें धंसने के बाद गति करने लग रही है। कितने वेग से गति कर रही है, v वेग से गति कर रही है। तो यहाँ पे हमारा जो है m1 प्लस m2 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना है, 0.02 किलोग्राम के बराबर इसका है। तो यहाँ पे ये 0 पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू v1 हमारा कितना है, 250 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.02 प्लस हमारा जो है ये गुटके का द्रव्यमान हमारा कितना है, 0.23 के बराबर है। ये कितना है, 0.23 इंटू v के बराबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से इसको अगर हम सरल करें, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 0.2 लिख सकते हैं इंटू हमारा 25 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे हमारे कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है ये हमारा सॉरी 25 नहीं, ये 3 है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारा, ये जो है 0.25 इंटू जो है v के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो v की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, यहाँ पे ये 20 हो जाएगा और 25 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 20 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। अब ये जो दोनों
गोली और ब्लॉक हमारे कितने वेग से गति करेगा, 20 मीटर पर सेकंड से गति करेगा। अब अगर इसकी हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन देखें, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अंतिम गतिज ऊर्जा शून्य हो जा रही, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हमारी कितनी है, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगी, ये m डैश बोल देते हैं हम, यहाँ पे दो पूरे निकाय का जो है ये द्रव्यमान होगा। तो डेल्टा के इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा, -1/2 इंटू पूरे निकाय का द्रव्यमान कितना आया हमारे 0.25 के बराबर आया। 0.25 इंटू वेग हमारा कितना, 20 इंटू हमारा 20 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो डबल जीरो है हमारा क्या करेंगे, इसको जो है 2 पॉइंट इधर शिफ्ट कर देंगे और 25 इंटू 4 हमारा कितना होगा जाएगा 100 और डिवाइडेड बाई 2 हमारा कितना आ जाएगा जो है 50 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस जो है ये जो है 50 जूल के बराबर हो जाएगा। तो इसकी ये क्या आ गई, ये हमारी ये जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ गया। यहाँ पे ये 100 हो जाएगी, ये ओवरऑल मल्टीप्लाई करने के बाद 100 हो जाएगा और यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे 50 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम किए गए कार्य कैलकुलेट करना चाहें तो किए गए कार्य हमारा कितना हो जाता है, किए गए कार्य लगने वाला बल डॉट हमारा जो है विस्थापन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, किए गए कार्य W इक्वल टू हमारा जो है F इंटू डी इंटू हमारा जो है कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। अब अगर हम देखें तो विस्थापन हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है और घर्षण बल हमारा इस दिशा में लग रहा है, और यहाँ पे जो घर्षण बल लगेगा ये किसके बराबर लगेगा, यहाँ पे इस पूरे निकाय का भार हमारा जो है यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ लग रहा है और हमारा अवलंब प्रतिक्रिया बल हमारा कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ इस तरीके से लग रहा है। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है पूरे निकाय का भार हो जाएगा m1 प्लस हमारा जो है m2 इंटू जी हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जो अवलंब प्रतिक्रिया बल जो कि हमारे इसी के बराबर होगा। घर्षण बल क्या होगा, घर्षण गुणांक म्यू और अवलंब प्रतिक्रिया बल के बराबर ही होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, और थीटा हमारा क्या कितना हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थीटा हमारा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये जो किया गया कार्य हो जाएगा ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस जो है एफ कितना है हमारा म्यू इंटू एन के बराबर है। विस्थापन हमारा कितना है 40 मीटर दूरी कवर कर रहा है, इक्वल टू हमारा यहाँ पे जो है ये 1 हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू -1 है तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस हमने साइन ले लिया है। तो W इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस म्यू इंटू हमारा जो है इंटू 0.25 इंटू हमारा जो है 9.8 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, ये 40 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा किया गया कार्य हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हमें पता है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय से W इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस म्यू इंटू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है 2.5 हो जाएगा। ओके, या तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.25 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, ये 98 इंटू हमारा 4 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, इक्वल टू हमारा यहाँ पे जो है ये कितना है हमारा, यहाँ पे ये कितना है, ये हमारा जो है -50 जूल के बराबर है। ये कितना है हमारा, ये -50 जूल के बराबर है। ओके, तो ये यहाँ से इसको जब हम सरल करते हैं ये कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 4 हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई हमारा जो है कितना हो जाएगा 98 के बराबर हो जाएगा। ओके, 50 डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, ये 98 के बराबर हो जाएगा। तो इसको जब हम सरल करते हैं तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, ये लगभग हमारा 0.51 के बराबर आ जाता है। तो म्यू की वैल्यू हमारी 0.51 आ गई, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को चेक करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर से मैच करे, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।